हेलो गाइस, दिस इज आदि श्रीवास्तव। आज मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ कंपोजिसाइड का मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th एस के गुप्ता अनुभूति गंगवाल का। मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो मेरा लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे, जो कि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट पर रिलेटेड थे। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अब जो हमें आपको सॉल्व करा रही है वो करा रही हूँ सिंप्लीफाई। हाउ कैन सॉल्व सिंप्लीफाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफाई का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/7 प्लस 1/21 माइनस 1/40। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप इसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसका 7 का, 21 का और 14 का एलसीएम निकालोगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकलता है? इसका एलसीएम निकलेगा 7, 21 एंड 14 और 2 से जाएगा ये 7, 21 और ये 14, 2 से चला जाएगा ये 7। फिर आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 और ये 7 और इससे, तो आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये आपका 42। 7 की टेबल में 42 कितनी टाइम आता है? 6 टाइम। 6 का मल्टीप्लाई यानी इस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 21 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट माइनस 4 की टेबल में मल्टीप्लाई 7 42 कितनी बार आता है? 14 की टेबल में 3 टाइम। 1 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे आप? अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 3 जा कितनी होती है? 18 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 42। क्लियर? अब आप इन सब का सम और माइनस, यानी कि अगर 12 में वो 18 में 2 गए, 18 में 2 सम किए तो 20 और 20 में 3 माइनस किए तो ये 17/42। ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 1/2 माइनस 1/4 प्लस 5/8। अब आप क्या करोगे? इसमें सेम प्रोसेस, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेम प्रोसेस 2 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 और 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, ये पहले से ही है और ये 2, तो आपका एलसीएम कितना निकला? 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, यानी आपका ये आपने 8 लिख लिया। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है? 4 टाइम, यानी 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 की टेबल में 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 की टेबल में 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई 5। 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5/8। अब क्या होगा? चाहे आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करोगे, 4 में 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा, 2 में 5 जोड़ दोगे तो आपका आंसर 7/8। ये आपका आंसर। ओके, अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन है आपका 18 राइट 2/3 माइनस 15 राइट 5/6 प्लस 4 राइट 1/8। आप इसे कैसे ओपन करते हैं? इसे 18 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में प्लस 2/3 माइनस 15 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 में प्लस 5/6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 में प्लस 1/8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 56/3 माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 95 माइनस 1/6 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33/8। अब आप क्या करेंगे? इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे 3 6 और 8। 2 से करते हैं, 2 4 जा और 2 3 जा और ये 3, फिर 2 से जाता है 2 2 जा ये 3 और ये 3, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा ये 3 ये 3 और फिर ये लास्ट स्टेप 3 1 जा 3 1 जा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आपका 24। 3 की टेबल में 24 कब आता है? 3 की टेबल में 24 कब आता है? बताइए। 3 की टेबल में 24 8 टाइम में आता है। 8 टाइम में, यानी कि आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं 56 मल्टीप्लाई 8 माइनस 95 मल्टीप्लाई 6 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है? 4 टाइम, प्लस 33 की टेबल में 8 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है? 3 टाइम, तो 33 मल्टीप्लाई 3।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 448 माइनस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 380 प्लस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 99/24। अब आप क्या करोगे? इसको माइनस और इसको आपस में प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 167/24। ठीक है, और फिर 24 का बिकॉज डिवाइड दे सकते हैं तो हम यहाँ डिवाइड दे देते हैं, तो आपका जो डिवाइड करने पर आंसर आता है वो 6 राइट 23/24। ये आपका थर्ड नंबर की क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, उसमें है 22 राइट 9/11 माइनस 8 राइट 1/4 माइनस 2 राइट 1/6। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेम प्रोसेस वही जो हमने पहले भी ली थी, क्या कि 22 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9/11 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर 251/11 प्लस 33/4 माइनस 13/6 आता है। ठीक, अब आप क्या करोगे? अब आप ये सेम प्रोसेस एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे? 11, 4 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो आप 2 से पहले जाएगा ये 11, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 2 से ये 11 और ये 3, उसके बाद आप फिर से लेंगे तो ये 3 से 1, ये आपका 1 और ये आपका 11, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 11 जा 132। क्लियर? अब आप इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे सेम प्रोसेस 11 का डिवाइडेशन करेंगे 132 में, तो कितने टाइम जा रहा है? 12 टाइम जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? 12 टाइम के लिए इसका मल्टीप्लाई, तो आपका मल्टीप्लाई कितना होगा? 251 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, प्लस 4 की टेबल में कितने टाइम आता है? 33, तो 33 मल्टीप्लाई 33, उसके बाद में 6 का डिवाइडेशन करेंगे 132 में तो ये 22 टाइम, तो 13 मल्टीप्लाई 22। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद तो वो आंसर आएगा 3012। उसके बाद ये प्लस 33 का 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1089 माइनस 13 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 286। अब ये आपका डिनोमिनेटर में अपॉन 132। अब आप इसमें इन दोनों को सॉरी ये आपका साइन गलत लगा हुआ है, सॉरी आपने फोकस नहीं किया, या सॉरी मैंने ही फोकस नहीं किया, ये आपका माइनस। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 1637/132। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए लिखोगे तो आप क्या करोगे? 1253/132 आपका ये आंसर। तो ये आपका इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं? वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कंपेयर यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन, यानी आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, आपको उसको कंपेयर करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/7, और ये आपका बॉक्स बनाए, इसमें आपको लेस देन और ग्रेटर देन शो करना है, और 1/12 प्लस 5/6। आप क्या करो? सबसे पहले इसको और फिर बाद में इसको सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे? इन दोनों का पहले एलसीएम लोगे तो 7 4 जा 28। क्लियर? 4 की टेबल में 7 टाइम प्लस 7 की टेबल में 4 टाइम, इन दोनों को सम किया तो आपका आंसर कितना आया? 11/28। ये आपका वही बॉक्स जिसमें आपको शो करना है। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो 12 का एलसीएम अगर आप 6 में लोगे तो ये 12 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 12 एलसीएम आता है। 12 1 जा 12, तो 12 1 जा 12, 1 1 जा 1 प्लस 6 की 2, 6 की टेबल में 2 टाइम आता है तो 2 5 जा 10। ये आपका आंसर आया 11/12। बिकॉज नंबरेट इक्वल है और डिनोमिनेटर अनइक्वल है, तो इनमें से जो डिनोमिनेट कम है
उसको आप ज्यादा शो करेंगी हो और जो डिनोमिनेट ज्यादा है उसको आप कम शो करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो लेस देन होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो लिखा हुआ है 5/8 माइनस 1/6 ग्रेटर देन या लेस देन का बॉक्स अपॉन 8/9 माइनस 2/3। आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस 8 और 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो आपको 24 आ रहा है और ये आप बॉक्स भी बना सकते हैं। 24 6 की टेबल में 24 कितने टाइम आते हैं, 4 टाइम आते हैं, तो यानी 6 4 जा 24 तो 4 1 जा 4 और 8 की टेबल में 3 टाइम आते हैं, 3 5 जा 15, ये आपका माइनस। और ऐसे ही आप इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 9 ही आएगा, 9 1 जा 9 8 माइनस 3 3 जा 9 3 2 जा 6, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 11/24 आएगा, ये आपका बॉक्स। और 8 में से 6 जाएगा तो ये आपका 2/9। अब आप इसे कैसे चेक कर सकती हैं, आप इसे दो प्रोसेस से चेक कर सकते हैं कि 24 का 11 में डिवाइडेशन देंगे और जो पॉइंट में आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज ये आपका लेस देन ग्रेटर देन शो करने के लिए 11/24 और 2/9 में से ग्रेटर देन 11/24 है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर पर आपका क्वेश्चन है 6 राइट 2/3 माइनस 2 राइट 1/3 और ये आपका बॉक्स और ये आपका 4, यानी 4 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप अभी हाइड करते हुए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2/3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3, ये आपका बॉक्स और ये आपका 4। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 20/3 माइनस इसको आप सॉल्व करते तो आपका आंसर 7/3, ये आपका बॉक्स होगा। एक्चुअल में आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एक तरह से। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आपने लिया 3 आया, 3 1 जा 3 20 माइनस 3 1 जा 3 और ये 7, आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आएगा इसका, दोनों को माइनस करेंगे तो 13/3। ठीक है, ये 13/3 आपका आंसर है। अब ये आपका बॉक्स और ये आपका 4। अब यहाँ इक्वल आपका कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डिनोमिनेट या नंबरेट नहीं दिया हो तो आप ऑटोमेटिक उसमें डिनोमिनेट 1 लगा लेते हैं। तो ये अब आप इसे गैस कैसे करोगे कि ये कितना सही और कितना गलत, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि डिवाइड करके देख लो। 3 की टेबल में 13 कितने टाइम आता है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि ये आपका 12 और यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 4.1 आएगा। तो 4.1 ज्यादा है 4 से या कम है, बेस्ट ये ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो आपका आंसर ये आपका ग्रेटर देन ये आपका आंसर। ओके, अब आपका इसका इसी कंपेयर का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन कैसे है, 7 राइट 1/12 प्लस 3 राइट 1/3, ये आपका बॉक्स। और सेम प्रोसेस की आपके पास डिनोमिनेट के लिए कोई नंबर नहीं दिया तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 11/1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1/12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3, ये आपका बॉक्स जिसमें आपको नंबरेट और डिनोमिनेट लिखना है और जिसमें इसके आगे 11 और ये /1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आता है 85/12 प्लस इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको आता है 9/3, ये आपका 11/1, जिससे आपको कंपेयर करना है। इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम में क्या नंबर आएगा, एलसीएम में 12 का 3 एलसीएम करेंगे तो आपका 12 आएगा। एक बार बता देती हूँ मैं दोबारा से, 12 और ये 3 की टेबल में 3 1 जा 3 और 3 4 जा 2 की टेबल से गया और ये 2, ये आपका एलसीएम। तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका हुआ 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 तो 85 प्लस 3 4 जा 4 10 जा 40। ठीक है, इन दोनों को आपने सम किया तो आपका आंसर आता है 125/12, ये आपका बॉक्स और ये 11/1। अब हम ऐसे ही कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, यानी कौन सा ज्यादा है तो 11 ज्यादा है। लेकिन अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो कि क्या बड़ा है तो आप क्या करो, आप 125 में 12 का डिवाइड करो तो 12 1 जा 12। ठीक, अब बिकॉज ये आपका पूरा चला गया और ये आपने 5 नीचे उतारा तो यहाँ पर एक 0 लेंगे। ठीक है, और ये आपका 5 रिमाइंडर है तो आपका पॉइंट में क्या आएगा, ये जो आपका आंसर है ये आपका आंसर 10 आया और ये पॉइंट है
तो आपका आंसर 10 में आएगा। तो 10 के आने की वजह से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 5, 12 ऐसे आ सकता है। तो जब ऐसे आ रहा है और ये आपका 10 है तो ये 11 आपका क्या हो जाएगा बड़ा। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबरेटर। क्वेश्चन है आपका 2, ये आपका नंबरेटर अपॉन 6 प्लस 4 5 अपॉन 12 इक्वल 6 7 अपॉन 12। यानी कि यहाँ पर एक जो नंबर है वो नंबर मिस है, और अगर आप उस नंबर को फॉलो कर लेते हैं तो आपका आंसर 6 राइट 7 अपॉन 12 निकलेगा। तो आप क्या करें, आपने नोट किया होगा कि जब दो नंबर्स को आपस में सम करने के बाद जो आंसर आता है, अगर उस आंसर में से किसी एक नंबर को निकालना हो तो उस आंसर में से दूसरे नंबर को अपन माइनस कर देते हैं। अगर नहीं तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं कैसे। इतना आप लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस बॉक्स का सम अपॉन 6। ठीक, और ये आप इक्वल लगा दीजिए, इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 12 अब प्लस 5 अपॉन 12 और माइनस 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 अपॉन 12। ठीक है, इन दोनों का अपन सम करते हैं, इन दोनों का वो माइनस करते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा, 12 1 जब, और इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या निकलेगा 53 माइनस और 79। तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों का आंसर आएगा आपका 26 अपॉन 12। ठीक है, 26 अपॉन 12, यानी ये एक दूसरे से जा भी रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि 12 6 वो 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी आपके पास एक नंबर है 13 अपॉन 6। अब आप इसे देखिए, इसमें क्या है 6 2 ज़ा 12 अपॉन 6 प्लस में एक बॉक्स। आपके पास ये नंबर नहीं, आप इस नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका जितना बचा हुआ नंबर है उस लेफ्ट हैंड नंबर को इसके साथ माइनस करेंगे। तो आप ये बॉक्स यहाँ रख देते हैं और ये 6 यहाँ रख देते हैं, और ये आप इधर आके और इधर इस 12 को 6 माइनस करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, क्लियर, एलसीएम इन दोनों का 6 आ रहा है। ये आपका 13 माइनस 12 अपॉन 1 अपॉन 6। तो यानी यहाँ पर जो आंसर आना है वो आपका 1 अपॉन 6 आना है, ये आपका आंसर। ओके, इतनी बात समझ में आई, थैंक यू। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित नीड टू वर्क 45 आवर्स पर वीक। He has worked 38 7 upon 9 hours so far this week. How many hours does he need to work at Friday to meet the 45 hours requirement? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 45 upon 1 minus 3 8 7 right 9। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। उसके पहले इसे ओपन कर लेते हैं कि 38 मल्टीप्लाई 9 38 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 अपॉन 9 और ये 45 अपॉन 1। ठीक, आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आता है 342 प्लस 7 अपॉन 9 इक्वल 349 अपॉन 9। ठीक, ये आपका आंसर। तो 45 अपॉन 1 माइनस 349 अपॉन 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, 9 आएगा एलसीएम, 1 9 जा 45 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 1 जा 349 इक्वल आपका आंसर आया 56 अपॉन 9, यानी ये आपका आंसर आ गया 56 अपॉन 9। अब आपको क्या करना है, अगर 56 ये आपको आवर्स नहीं समझ में आ रहे तो आप क्या करोगे, 9 की टेबल में 56 डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 6 जा 54, ये आपका यानी कि आपका 6 2 अपॉन 9, ये आपका आंसर। ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है FIND फाइंड x if 9 minus 5 right 7 upon 8 equal x minus 1 upon 8। यानी आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने की इसमें आपको दे रखा है कि if 9 minus 5 7 upon 8 बराबर है यानी इक्वल है x माइनस 1 अपॉन 8 की। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे सॉल्व करने के लिए इसमें सीधे 9 के नीचे डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं,
5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7/8। ठीक, इक्वल में भी आप फोकस नहीं कर रहे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 47/8 आएगा। ठीक है, अब 9/1 माइनस 47/8, ये आप एलसीएम लोगे, तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 1 8 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई आप 9 में करोगे तो 72 माइनस 8 1 जा 47, इन दोनों को माइनस करोगे आप 25/8 आता है। इतना क्लियर है। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये आपका आंसर x की वैल्यू, यानी ये आपका क्या है, x बराबर x माइनस 1/8 है, ये 25 आपका क्या है, 25/8 इक्वल क्या है, x माइनस 1/8। तो आपकी x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 25/8 माइनस प्लस 1/8। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए अपन यहाँ प्लस लगा रहे हैं। इन दोनों का आप क्या करो, इन दोनों का आप एलसीएम निकालो, तो ये 8 आएगा एलसीएम, 25 प्लस 1/8, तो आपका आंसर 26/8 आता है। ये क्या और कट सकता है, ऑफकोर्स कट सकता है, तो आप इसे 13/4, तो आपकी x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली 13/4। ठीक, ये आपके सेकंड यूनिट का 2A एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे, जिससे कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे डाउट्स क्लियर करके आपको उसे आगे बढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू।